नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर आईक्यू में। तो दोस्तों, फेडरल बैंक की तरफ से एग्रीकल्चर ऑफिसर की रिक्रूटमेंट आई है। मोर एंड लेस आप कह सकते हैं ये फेडरल बैंक का अपना एएफओ की ये रिक्वायरमेंट है। तो देख लेते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं ज्वाइन आवर टीम। फेडरल बैंक की तरफ से ये रिक्रूटमेंट की पोस्ट आई है, ऑफिसर इन जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड ए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वन ऑफ द इंडिया लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक इन परस्यूट ऑफ एनर्जेटिक और टैलेंटेड एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स की ये ज़रूरत है। पे स्केल्स में सेम रहने वाला है आईबीपीएस एओफओ की तरह, और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। लोकेशन कुछ चुनिंदा लोकेशन है, उसमें ही आपका जो जॉब है वो रहेगी। पीरियड ऑन प्रोबेशन की अगर मैं बात करूँ तो 2 साल का इसका प्रोबेशन पीरियड है। और यहाँ पर देख सकते हैं बॉन्ड भी आपको भरा जाएगा मिनिमम 2 ईयर और टू पे द बैंक का सम ऑफ 50,000 का आपका ये बॉन्ड रहने वाला है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हु कैन अप्लाई, इंपॉर्टेंट है। तो एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जल्दी से देखते हैं। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेट बाय एन एक्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेशन इन इंडिया। तो यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं एग्रीकल्चर से तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये ध्यान देना है, कैंडिडेट शुड हैव अ मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 60%। तो 60% आपका हर चीज़ में रहना चाहिए। क्लास 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो 60% और उससे ज़्यादा होना चाहिए। 60% से कम है तो आप इस फॉर्म को मत भरिएगा। देन आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आईपीएस एएफओ में आपको पता होगा 20 से 30 साल की उम्र रहती है, पर इसमें साफ तौर पे क्या है कि कैंडिडेट शैल नॉट एक्सीड 27 साल से आप ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। जिसमें कि कहा है कि कैंडिडेट शुड बॉर्न और आफ्टर, यानी कि 1/11/1995 से ज़्यादा के होने चाहिए और नहीं होना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा बोला है शैल नॉट एक्सीड 32 साल, तो 32 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। SC ST के लिए 32 साल से ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। तो मोर एंड लेस जैसे कि 5 साल का आपका रिलैक्सेशन होता है, वैसे ही ये कहा गया है। और प्लेस ऑफ डोमिसाइल यहाँ पे मांगा है, शुड बी इन एनी ऑफ द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना का आपका डोमिसाइल होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट आपका रहेगा कि ये तो बोला ही है कि ग्रेजुएशन आपका मिनिमम आपका 4 साल का होना चाहिए, जो कि एग्रीकल्चर का पीरियड है। और पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो 2 साल का आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन के बाद, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। देन इम्पॉर्टेंट आपका रहेगा कि जो सिलेक्शन राउंड है वो कैसे रहेगा। तो सिलेक्शन राउंड आपका दे दिया गया है, विल बी ऑनलाइन एप्टीट्यूड असेसमेंट होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, देन आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, जो कि बैंक ये डिसाइड करेगा। तो एवरेज जो सिलेक्शन राउंड है विल बी ऑन एलिमिनेशन स्टेज। तो एलिमिनेशन राउंड ही होगा, ये नहीं होगा कि क्वालिफाइंग होगा। अगर आपने पहला राउंड क्वालिफाई नहीं किया तो आप सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे। देन ये कहा है कि बैंक रिजर्व द राइट टू शॉर्टलिस्ट ओनली द रिक्वेस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट इन द सिलेक्शन राउंड बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट। तो ये बैंक ये तय करेगा कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट उनको चाहिए। देन जो है जो मार्क्स एंड जो रेटिंग है जो कैंडिडेट की है वो भी कॉन्फिडेंशियल होगी, और वो पब्लिक उसमें नहीं दिया जाएगा। यानी कि अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप ही को पता होगा, ये पब्लिकली नहीं बताया जाएगा कि कट ऑफ कितनी है, और आपका रिजल्ट डिस्प्ले नहीं किया जाएगा। जो वेन्यू है पर्सनल इंटरव्यू का वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 6 आपकी जगह हैं, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, एर्नाकुलम और विशाखापट्टनम। तो डेट की मैं बात करूँ तो डेट ऑफ नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं 16 तारीख का नोटिफिकेशन है, 16 नवंबर 2022। और लास्ट डेट इसकी जो रहेगी वो है आपकी 27 नवंबर 2022 की ये लास्ट डेट रहेगी। देन अगर मैं बोलूँ तो जो प्रपोज डेट ऑफ मॉक असेसमेंट है वो आपका 2 से 3 दिसंबर 2022 को रखा गया है, और 4 तारीख को आपका ऑनलाइन एप्टीट्यूड असेसमेंट यानी कि ये रहने वाला है। देन इसके बाद हम देखेंगे कि ऑनलाइन जो शेड्यूल है वो कैसा रहेगा, कि क्या क्या आपके नेक्स्ट जो हम देखेंगे कि गाइडलाइंस क्या रहेगी आपकी ऑनलाइन जो एप्टीट्यूड आपका असेसमेंट रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके टोटल लगभग 3-6 सेक्शन है, जिसमें कि पहला है आपका वर्बल एबिलिटी जो इंग्लिश है। 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। लॉजिकल एप्टीट्यूड रीजनिंग जिसे बोलते हैं 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स के। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे बोलते हैं 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स के। जनरल सोशियो इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस
जैसे कि जो नाबार्ड के प्री में आता है वैसे ही आप देख सकते हैं जनरल सोशो इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस रहेगी। 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 आपको मार्क्स मिलेंगे। और कंप्यूटर अवेयरनेस डिजिटल बैंकिंग 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मार्क्स रहेंगे। और सेल्स एप्टीट्यूड इसमें आपका रहने वाला है जो कि 15 क्वेश्चन और 15 मार्क्स के रहेंगे। टोटल आपका 150 बनता है और 150 आपके मार्क्स हैं। और कंपोजिट टाइम इसमें मिलता है, यानी कि सेक्शन वाइज टाइम नहीं मिलेगा आपको, पूरा ही आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट्स का। देन ये भी कह रखा है कि देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग एट द 0.25 यानी कि 1/4 का आपका नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी। और जो ऑनलाइन एप्टीट्यूड असेसमेंट है जैसे मैंने आपको पहले ही बताया 4 दिसंबर को ये रखा गया है। देन इसमें जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो आपको पढ़ लीजिएगा कि कैसे कैसे आपका ये पूरा रहेगा। और ये जो पैरामीटर्स है वो आप ज़रूर अपडेट कर दीजिएगा अगर आप ये लैपटॉप में दे रहे हैं या फिर कंप्यूटर में, कि ब्राउज़र, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसर, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। क्योंकि बैंक ने कहा है कि बैंक इसके लिए जिम्मेदार नहीं है अगर आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो नहीं हो पाया, यानी कि कोई अगर दिक्कत आएगी तो बैंक इसके लिए आपका जिम्मेदार नहीं है। तो ये सारे पैरामीटर पहले ही आपको ये इंस्ट्रक्शन है ये आप पढ़ लीजिएगा। और कोई भी इसके रिगार्डिंग अगर आपको इम्पोर्टेंट जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। तो ये सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है फेडरल बैंक के द्वारा एग्रीकल्चर ऑफिसर का। आज के लिए इतने, थैंक्स फॉर जॉइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।